हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कहानी शुरू हुई थी हमारी इस बात से कि हमें अपने दो एंड प्रोडक्ट चाहिए। एक तो हमें स्पर्म चाहिए यानी मेल रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड सेल, और एक हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड सेल चाहिए। मगर उसी में हमने बहुत सारे स्टेप्स को पढ़ा। सबसे पहले हमने एंथर का डेवलपमेंट पढ़ा। उसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स आई, एपिडर्मिस लेयर, एंडोथीसियम लेयर, मिडिल लेयर एंड टेपेटम लेयर। फिर हमने देखा कि टेपेटम स्पेशली क्या करता है, उसको हमने अलग से पढ़ा। अब हम पहुंच गए हैं सबसे अंदर वाले पार्टिकल यानी पोलन ग्रेन पर, और पोलन ग्रेन भी अभी एक बीच का स्टेप है। इसके बाद आएगा स्पर्म यानी आपका हैप्लॉइड सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब है कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्कोपोर कैसे डेवलप होता है, उसको हमें समझना है इस टॉपिक के थ्रू। मगर याद रखिए कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अभी बहुत दूर है। ठीक, पहला पॉइंट, वी हैव नोन दैट इनसाइड 4 लेयर सिस्टम, यानी हम जान चुके हैं कि 4 लेयर का जो सिस्टम था उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस था, उसके बाद एंडोथीसियम था, उसके बाद मिडिल लेयर थी और सबसे अंदर टेपेटम था। यू हैव ए सेंट्रल पार्ट, उसके अंदर भी एक पार्ट था, वेयर आवर स्पोरोजीनस टिश्यू आर रेस्टिंग, जहाँ पर हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू हैं। तो एक बार और आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका एपिडर्मिस है, इसके अंदर आपका एंडोथीसियम लेयर है, इसके अंदर मिडिल लेयर और यहाँ टेपेटम, और यहाँ पर वो छोटे छोटे स्पोरोजीनस टिश्यू हैं जिनके अंदर से पोलन ग्रेन बनना है। तो वो कहता है कि अवर स्पोरोजीनस टिश्यू आर रेस्टिंग ओवर हियर एंड टेकिंग फूड फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं ये किससे लेते हैं अपना फूड, बताओ जल्दी से, किससे लेते हैं अपना फूड। ये लेते हैं टेपेटल लेयर से। दैट इज़ एन्जॉइंग मूवमेंट फॉर द स्पोरोजीनस टिश्यू, की कोई भी व्यक्ति या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कहीं से नॉरिशमेंट लेता है, मान लो आप भी अगर अच्छा खाना खाओगे तो आपके भी एन्जॉयमेंट होगा, ऐसे ही जो आपके स्पोरोजीनस टिश्यू हैं उनके लिए भी एक एन्जॉयमेंट मूवमेंट होता है कि ये नॉरिशमेंट लेते हैं टेपेटल सेल से। बट नाउ द टाइम टू वर्क स्टार्ट, मगर अब स्पोरोजीनस टिश्यू के लिए काम करना का टाइम आ गया है, क्योंकि अब तक ये टिश्यू था, अब इसके अंदर से पोलन ग्रेन को बनना है। नाउ दीज स्पोरोजीनस टिश्यू हैज़ टू ब्रेक डाउन, अब इनको टूटना है इनटू पीएमसी। पीएमसी का मतलब है पोलन मदर सेल्स और माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। अब ये क्या होगा, जो स्पोरोजीनस टिश्यू है दैट विल कन्वर्ट इनटू द स्पोर्स यानी स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और द पोलन मदर सेल। द पीएमसी आर डिप्लॉयड सेल, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पीएमसी अभी भी डिप्लॉयड है, अभी भी आपका स्पर्म नहीं आया। आई हैव टू से वेट फॉर डिप्लॉयड स्पर्म, अभी भी हमें हैप्लॉयड स्पर्म के लिए क्या करना है, वेट करना है। सो ये था हमारा पहला पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। अब होता क्या है, इन ईच सच सेल, ये जो डिप्लॉयड सेल है वो मियोटिकली डिवाइड होता है और बनाता है 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। तो ये जो पीएमसी था यानी पोलन मदर सेल था, इट गो थ्रू माइटोटिकली एंड मियोटिकली। सबसे पहले मियोसिस में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, फिर वो 2 हैप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, और उन 4 हैप्लॉइड सेल का नाम है पोलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर या फिर पोलन ग्रेन। अब चलते हैं हम अपने फाइनल लेक्चर की तरफ, दैट इज़ माइक्रोस्पोर सो फॉर्म। माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन तो बन गए, रिमेन एसोसिएटेड विद ईच अदर, अभी भी एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं कुछ समय तक के लिए। दिस ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 4 होते हैं माइक्रोस्पोर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेट्राड कहा जाता है। टेट्राड का मतलब ग्रुप ऑफ 4 कहा जाता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। इनमें एक स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, इसके अंदर ये 3 इस तरीके से एक के ऊपर एक 3D में लगे रहते हैं, जैसे कोई टेट्राड बना रहे हों। इसके ऊपर 4 फेस होते हैं। ऐसे ही एक होता है आइसो बायलेटरल, इसके अंदर चारों के चारों जो हैं वो एक बॉल के अंदर अगर आप 4 बॉल रख दें उस तरीके से 4 पोलन ग्रेन आपके एक बड़े जो 4 सेल हैं वो आपके एक साथ जो हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होते हैं।
एक होता है आपका DQ सेट टेट्राड, इसके अंदर आपके एक के ऊपर एक 4 अलग अलग सेल्स ऐसे होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड टी शेप्ड टेट्राड, इसके अंदर टी शेप का होता है 2 एक साथ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऐसे एक होता है लीनियर टेट्राड, दैट इज़ लाइक कि इसमें एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और 2 आपके साइड साइड होंगे। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू।